मित्र नमस्कार। सनातन जितने भी देश में धार्मिक गुरु हैं वो सब के सब बड़े बड़े मंच बड़े बड़े पंडाल लगा करके धार्मिक अनुष्ठान जब शुरू करते हैं तो एक स्लोगन बोलते हैं, नारा लगवाते हैं सामने बैठी हुई पब्लिक से, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अब सत्य और सनातन धर्म की आड़ में मैं किसी खास व्यक्ति पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन डंके की चोट पर कहता हूं, कुछ अपवाद होंगे, अन्यथा सारे के सारे लोग सत्य सनातन धर्म की आड़ में अधर्म का कारोबार करते हैं। न कोई सत्य जानता है, न सनातन जानता है, न धर्म जानता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देश में आज अभी जिस समय मैं बोल रहा हूं 1000 स्थानों पर प्रतिदिन 1000 स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। बड़ी बड़ी फीस लेकर के बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा करके धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और सब जगह बोला जा रहा है, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो सारे लोग हाथ उठा के कहते हैं, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो मैं सत्य सनातन बता रहा हूं वो कोई नहीं बताता। सत्य सनातन धर्म के नाम पर गुड्डे गुड़िया का खेल, चुटकुले और मनोरंजन की बातें होती हैं। ये सनातन, ये सत्य, ये धर्म मनोरंजन का विषय बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सत्य सनातन धर्म को जानते हैं तो मेरी जिंदगी आनंद में है, पर मुझको मनोरंजन के साधन चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब मेरा परमात्मा में मन लग जाता है, जब परमात्मा में डूब जाता हूँ, परमात्मा का स्मरण करता हूँ, परमात्मा के बताए गए काम में लगा रहता हूँ, तो मुझे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फुर्सत ही कहाँ है कि मैं मनोरंजन के लिए कहीं इधर उधर भटकूं। तो सनातन का सच क्या है? अगर हम सनातन जान गए तो इसी सनातन में सत्य है, इसी सनातन में धर्म है, इसी सनातन में कर्तव्य है, इसी सनातन में पूजा है, इसी सनातन में साधना है, इसी सनातन में उपासना है। सनातन नहीं जानेंगे तो धार्मिक अनुष्ठानों का कोई मतलब नहीं, पूजा का कोई मतलब नहीं, साधना का कोई मतलब नहीं, उपासना का कोई मतलब नहीं, भक्ति का कोई मतलब नहीं। केवल नौटंकी, ड्रामा, पाखंड चाहे जितने कर लो, लेकिन उसका धार्मिक अनुष्ठानों से, धर्म से, सनातन से, सत्य से, भगवान से, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। जो सत्य है वो आंखों से दिखता है। सच क्या है? सनातन को कहते हैं जो सदा से था और सदा रहेगा, जिसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। वो कौन चीजें हैं? भूमि न घटती, धरती न घटती है न बढ़ती है, गगन आकाश न घटता है न बढ़ता है, वायु न घटती है न बढ़ती है, अग्नि सूरज न घटता है न बढ़ता है, और पानी न घटता है न बढ़ता है। ये सदा से थे, सदा रहेंगे, और जब ये नहीं रहेंगे तो यहाँ कोई रहेगा भी नहीं। इसी को नाम भगवान मैं कहता हूँ। भूमि गगन वायु अग्नि नीर भगवान, यही भगवान है। आज सनातन के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर मंदिरों में ये जो हो रहा है ना, भगवान सो गए। बोले अब पट बंद हो गए, भगवान सो गए। फिर बोले अब भगवान को जगाया जा रहा है, भगवान को खिलाया जा रहा है, भगवान को नहलाया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति इस भगवान को कहता है मैंने भगवान को शयन कक्ष में सुला दिया है, ध्यान रखना, ये भगवान जिस दिन सो जाएगा ना, आप भी सो जाएंगे। तो एक नाटक क्यों?
भगवान आपको सुलाता है, भगवान आपको जगाता है, तो हम भगवान के इशारे पर न सोते न जगते, उल्टा मैं भगवान को सुलाता हूँ, मैं भगवान को जगाता हूँ। तो भूमि कभी सोती नहीं है, न सोती है न जगती है। मतलब ये मान लीजिए कि हमेशा चेतन अवस्था में रहते हैं, हमेशा कर्म करते रहते हैं। इनका एक धर्म है, अपने अपने मिशन में दिन रात 24 घंटे कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर सूरज सोता नहीं है, पानी सोता नहीं है, वायु सोती नहीं है, गगन सोता नहीं है, भूमि सोती नहीं है। ये निरंतर, ये जो पंच महाभूत ने क्या बनाया, ये चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। 20 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ इनकी रचनाएं हैं और 60 लाख प्रकार का जीव इनकी रचनाएं हैं। फिर हम मनुष्य हैं। मनुष्य सबसे सुंदर और अंतिम रचना है धरती पर। तो हमें समझ में नहीं आता है ना कि ये नाटक क्यों, नौटंकी क्यों। सनातन को जानना है, पंच महाभूत को जानिए और धरती पर जितनी भी वनस्पतियाँ, जितने भी जीव हैं उनको जानिए और इनके लिए, यानी भूमि के लिए, गगन के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए, नीर के लिए, वनस्पतियों के लिए, जीव जगत की माया के लिए आप अपना जीवन समर्पित करिए। इसका नाम है यज्ञ। मैं जब यज्ञ करता हूँ तो कहता हूँ लोगों से, पिरामिड आकार का पात्र लिया, इसमें लकड़ियाँ डाली और कपूर रखा और आग लगा करके ये अग्नि प्रज्वलित होने लगी। जब मैं आहुतियाँ इसमें डालता हूँ, ये मित्र, ये करते रहने से कुछ नहीं होगा। ये विज्ञान तो है, ये अच्छा है, अग्निहोत्र साइंस है। क्योंकि जब अग्नि में, अच्छी लकड़ियों में जब हम कपूर डाल करके आहुतियाँ घी की, चावल की, गुड़ की डालते हैं तो इससे 3 गैसें निकलती हैं, इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड। जो वायुमंडल में जो खतरनाक गैसें हैं, जो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुई हैं, उनको तोड़ती हैं, कार्बन को पृथक करती हैं, ज़मीन में गिरता है तो ज़मीन में कार्बन बढ़ता है और O2 अलग हो जाती है, जो हमारे लिए लाभदायक है। निगेटिव पैथोजन खत्म हो जाते हैं यज्ञ करने से। जो इथिलीन ऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ऑपरेशन थिएटर में वो यूज होती है ऑपरेशन के पहले, ताकि कोई वायरस बैक्टीरिया न रहे जो इन्फेक्शन कर दे। तो एक साइंस है। लेकिन यज्ञ जब हम विराट उसमें देखते हैं यज्ञ, तो यज्ञ ये विराट यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है समर्पण। जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे पाल रहा है, जिसने मुझे सब कुछ दिया। तो एक ओम जय जगदीश हरे की जब आरती गाते तो कहता हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे ईश्वर, हे सनातन, हे प्रकृति, हे भगवान, तुमने मुझको जो कुछ दिया सब तुम्हारा दिया हुआ है और जो मेरे पास आज है वो मैं तुम्हारे खातिर सब कुछ समर्पित करने के लिए कटिबद्ध हूँ, तैयार हूँ। लेकिन सत्यता क्या है कि आरती की थाल में मैं गिलट का सिक्का ही डालूंगा। जब ये यज्ञ करूंगा तो अपने खाने के लिए 250 रुपये किलो का घी लाऊंगा, या अपने खाने के लिए 1000 रुपये का किलो घी, और यज्ञ करते समय 250 रुपये किलो का घी। जब देवी के दरबार में जाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे तो 20 रुपये का नारियल। जब अपने खाने के लिए लड्डू बनाने के लिए नारियल लाऊंगा तो 50 रुपये का नारियल। आप पूजा की सामग्री लेके जरा जाइए, पूजा की सामग्री लेने जाइए किसी दुकान में, तो दुकानदार पूजा का पर्चा देख के जान जाता है, कहता बाबूजी पूजा करानी। बोले हाँ। तो अपने छोटू से कहता है, छोटू जरा लम्बरदार को पूजा वाला चावल, पूजा वाला घी, पूजा वाला ये, पूजा वाला ये। व्हाट इज पूजा वाला? पूजा वाले का मतलब है सड़ा गला ना बिकने वाला गंदा पदार्थ जो पूजा में चलेगा। और लेने वाला भी खूब खुश होता है कि चलो 4000 की जगह 1200 का मिल गया। ईश्वर सनातन भाव का भूखा है। हमारे पास जो कुछ है वो उसने दिया है। हम जो उसने दिया वो कुछ नहीं चढ़ाना, अपने भाव अर्पित करने हैं। भाव का मतलब ये है कि यहाँ श्रम करना है, जमीन उर्वर रहे, पानी सफिशिएंट बना रहे, जलाशय सूखने ना पाए, नदियाँ सूखने ना पाए, पर्वत झरने ना सूखने पाए, जंगल ना बर्बाद होने पाए, जीव जंतु ना नष्ट होने पाए। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक कृषि प्रणाली
जल को, जमीन को, जंगल को, जानवरों को, सबको मार रही है। बीटीसाइड लेकर के इन वनस्पतियों को मारते हैं, इंसेक्टिसाइड लेकर इन जीवों को मारते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर लेकर के भूमि को मारते हैं, और नकदी फसलों के लालच से हम पानी का दोहन करते हैं। मित्र, समझ जाइए, अगर सनातन की ओर नहीं चले, सनातन का सच नहीं जाना, सनातन के मेंबर नहीं बने, सनातन को नहीं अडॉप्ट किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। मैंने भविष्यवाणी की है, मेरी भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिख रही है कि आज कोई भी माता पिता अपने बच्चों पर यकीन नहीं कर रहा है। बच्चे सब बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। किसी को धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि की, सनातन की, धर्म की पूजा पर ध्यान नहीं रहा, धर्म पर कोई यकीन नहीं करता। युवा पीढ़ी में कहना नहीं चाहिए, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, लगभग 70 to 80% बच्चे समय से पहले ही काम वासना के शिकार हो रहे हैं। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, और सोशल मीडिया में कोई प्रतिबंध नहीं है। सोशल मीडिया में ढेर सारे लोग, यूट्यूबर, इस तरीके की पिक्चर रोज़ाना छोटी छोटी रील डालते हैं जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। ना मेरा नीति निर्माता जाग रहा है, और ना वो बेहोश हैं, वो भांग खा लिए हैं सब लोग कि भाई इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ना बुद्धिजीवी कोई चेत रहा है, ना कोई धर्म गुरु इस पर प्रतिक्रिया कर रहा है, बल्कि ढेर सारे धर्म गुरु इसी सेक्स की बातों में कि आप जवान कैसे दिखेंगे, 60 साल की उम्र में आप 20 साल वाली जवानी कैसे लाएंगे, इस तरीके की बकबक करते हुए दिखते हैं। ये धर्म के ठेकेदार हो सकते हैं, इनको मैं धार्मिक गुरु कह सकता हूँ, जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो लोगों को लुभा रहे हैं, लोगों को गलत रास्ते पर ढकेल रहे हैं। मित्र, सनातन को जानिए। सनातन का मतलब इतना सा है, और इतनी सी दुनिया है, इसके अलावा कहीं कोई ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है। बस यही ज्ञान है, यही विज्ञान है, यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार।